This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. पांवटा साहिब के तारूवाला स्कूल में बीडीसी चुनाव परिणाम के लिए गिनती चल रही है और गेट के बाहर जनता का जमघट लगा हुआ था। कुछ देर पहले ही प्रदेश के ऊर्जा मंत्री स्कूल के अंदर गए और कुछ देर बाद ही उनकी गृह बीडीसी सीट पुरुवाला का परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसमें भाजपा समर्थित प्रत्याशी विजयी हुए। परिणाम घोषित होते ही बाहर खड़ी पब्लिक ने हंगामा शुरू कर दिया और ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद और ऊर्जा मंत्री बाहर निकलो के नारे लगाने शुरू कर दिए। लोगों की आवाज दबाई जा रही है, आप देख सकते हैं। लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। माहौल तनावपूर्ण होता देख मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल पहुंच गया और किसी तरह लोगों को शांत करवाया गया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी मौके पर पहुंचकर कैबिनेट मंत्री के काउंटिंग सेंटर के अंदर मौजूद होने को लेकर आपत्ति जताई। कांग्रेस नेताओं ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया है, लिहाजा काउंटिंग सेंटर के बाहर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। वहीं मौके पर डीएसपी वीर बहादुर पुलिस बल के साथ पहुँच गए हैं। मैं तारूवाल सीनियर्स के इंडी स्कूल में वहाँ प्रवेश कर गए। बहुत सारे लोगों ने उनको देखा, रोकने की कोशिश भी करी और ये प्रशासन की लापरवाही है और ये मिली भगत है कि सुखराम चौधरी को यहाँ जहाँ काउंटिंग हो रही है पंचायत की चुनाव, जिला परिषद और बीडीसी की, उसमें इन्होंने अलाउ कर दिया है, यहाँ पे अंदर आने दिए। आज जनता जो है उग्र है, बाहर गेट तोड़ने को तैयार है। यहाँ हम देख रहे हैं सुखराम चौधरी जी को कहाँ छुपाया गया है। पुलिस का कहना है कि भाई ये चले गए हैं यहाँ से, मगर हमें भी विश्वास नहीं है वो यहीं कहीं छुपे होंगे, क्योंकि जिस दरवाजे से वो बाहर जहाँ आए हैं उस दरवाजे से वापस जाना चाहिए। आज जनता उग्र है यहाँ पे और मैं कहना चाहूँगा ये सुखराम चौधरी जी को शर्म आनी चाहिए, जो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री के बैठे हैं, राजनीतिकों को और पॉलिटिशियनों की जो गरिमा को गिरा रहे हैं। यहाँ सुखराम चौधरी जी का आने का क्या तुक बनता है? अगर गिनती हो रही है, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उसमें किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का, विशेष करके सत्ता पार्टी के लोगों का आने का तुक ही नहीं बनता है। इससे क्या वो प्रश्न उठता है कि वो हेराफेरी कराने आए थे? सुखराम चौधरी जी यहाँ किससे मिलने आए थे, क्या करने आए थे? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या करने हुए आए थे यहाँ जहाँ पे काउंटिंग हो रही है? क्या तुक बनता है उनका? तो सीधा ये मेरा आरोप है सरकार पे और प्रशासन के ऊपर कि इन्होंने सुखराम चौधरी यहाँ पे अपने जो प्रत्याशी है पुरुवाला वार्ड से, जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जो जीत रहे थे, 44 वोटों से जीत रहे थे, उन्होंने यहाँ आकर के प्रशासन पे दबाव डाल करके अपने भाजपा के जो बीडीसी मेंबर है उसको 88 वोटों से उन्होंने जिताने की कोशिश की। यहाँ भी जिला परिषद की काउंटिंग होने जा रही है। सुखराम चौधरी जी अंदर बैठे, कहाँ से गए? हम पूछते हैं पुलिस प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, तो किस दरवाजे से गए बाहर? यहाँ जो कॉम्प्लेक्स है इसके तो चारों साइड दीवार, इट इज़ एनक्लोज, चारों तरफ दीवारें लगी है। एक ही अंदर आने का और जाने का एक ही रास्ता है। कहाँ से गए वो? हम पूछना चाहते हैं उनसे। और यहाँ हम नहीं यहाँ से जाएंगे जब तक हमें पूरा विश्वास नहीं हो जाएगा कि वो सुखराम चौधरी यहाँ पे नहीं है। और हम प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहेंगे कि काउंटिंग हॉल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनका घर है। काउंटिंग हॉल के अंदर तो वो लोग जा सकते हैं जो कैंडिडेट के ऑथराइज एजेंट होंगे, काउंटिंग एजेंट होंगे। बीजेपी के लोग जो यहाँ पे घूम रहे हैं, तो यहाँ कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और हमको तो जो काउंटिंग है इसकी काउंटिंग पे भी जो है हमको शक है कि यहाँ पे जो फेयर जो काउंटिंग नहीं हो रही है। और सरकार ये दिख रही है कि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का जनाजा, चाहे बीडीसी में है, चाहे जिला परिषद में, जिला सिरमौर में जनाजा निकल गया बीजेपी वालों का। और अपने प्रत्याशियों को अपनी लाज बचाने को और अपनी कुर्सी बचाने को जो है ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं कि रात के अंधेरे में जो है यहाँ काउंटिंग हॉल में। चौहान साहब, ये जो लोग हरकत कर रहे हैं इसको आप जायज़ ठहराते हैं? नहीं, लोग तो उग्र ही होंगे। आप लोगों को जायज़ गलत करने की बात कर रहे हो, और जो मंत्री कर रहा है वो ठीक है क्या? मंत्री को शर्म आनी चाहिए। हिमाचल मंत्री को, जयराम ठाकुर को, सुखराम चौधरी को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये पहला इंसिडेंस नहीं है जो सुखराम चौधरी ने ये किया है। उनको मैं याद दिलाना चाहूँगा, रेणुका में जब उपचुनाव हुआ था, सुखराम चौधरी को उस वक्त भी हज़ारों की जनता ने घेरा था और कमरे में किया हुआ था। मैं नहीं कहना चाहूँगा। और सुखराम चौधरी की जो सरकार, उनकी निजी वाहन थी, उसमें शराब की बोतलें पकड़ी गई थी और परशुराम ताल में डाली गई थी। बहुत सारे ऐसे हुए। तो उनको अपनी गरिमा में रहना चाहिए, अपने स्टेटस मेंटेन करके रहना चाहिए। चुनाव हो रहे, अपने घर में बैठे। आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा? हम
हम तो जब तक कांग्रेस संतुष्ट नहीं होंगे कि सुखराम चौधरी यहाँ से नहीं गए, हम नहीं यहाँ से जाने वाले। जनता भी बाहर वहाँ पे बैठे हुए थे, हम आगे चल रहे थे सर, 100-150 वोट से आगे चले हुए थे, लेकिन सुखराम जी आते हैं इधर कैंपस के अंदर, उन्होंने पता नहीं क्या इशारा किया, किसको किया हमें नहीं पता, लेकिन जैसे ही आए वो हम उसके बाद पीछे हो गए सर, 100-150 वोट से हमें पीछे कर दिया गया। हमने बोला, उनको बोला, हमने रिकाउंटिंग के लिए सर उनको बोला, जो वहाँ पे अब ऑफिसर बैठे हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम रिकाउंटिंग नहीं कर सकते आपकी, लेकिन सर हम मांग करते हैं सर, हमें रिकाउंटिंग चाहिए सर। आपने साइन भी नहीं किए सर? हमने साइन भी नहीं किए, और ना ही उन्होंने सर हमें बुलाया कि आप कैंडिडेट हैं और आप साइन करिए, तो सर उन्होंने अपने आप ही उन्होंने अनाउंस करा दिया सर। कौन से वार्ड से हैं? सर पूर्व वाला 38 नंबर वार्ड। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।